नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं राम व्यास यादव। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि ITI में इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम होता है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो बच्चों को नॉलेज नहीं है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ़ेल कर जाते हैं, तो फेल करने के बाद पछतावा करने से अच्छा है कि मैं पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पूरी जानकारी ले लूँ। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सब जानने के बाद क्या होता है कि बहुत ही हद तक यानी 90% तक बच्चों को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ मैं प्रैक्टिस करके अगर जाता हूँ तो हमें एग्ज़ाम में पास करने से कोई नहीं रोकेगा। और इसी मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप हमारे जितने भी ITI के फॉलोअर हैं या फिर फॉलोअर नहीं भी हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो एक भी विद्यार्थी फेल ना करें। इसलिए मैं देखता हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे विद्यार्थी क्रॉस करते हैं, फेल करते हैं, तो बाद में पछताते हैं। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि मैं पहले ही उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लूँ और अच्छे मार्क्स में पास कर सकूँ। तो आइए उसी पे आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है और वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है। तो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं जो अगले एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी टाइप पे हर बार एग्जाम में आते हैं। सबसे पहली पॉइंट, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं लेकिन सेम क्वेश्चन वही रहते हैं। अगर इस बार जो पूछ रहा है वही अगले बार पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होता है, बनाना हमको अलग होता है, तरीका वही होता है, बनाने का तरीका वही होता है क्वेश्चन पूछने का बोर्ड का। तो उसी एक ही तरीका से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो आइए हम लोग उस पर देखते हैं और चर्चा करते हैं और बताता हूं मैं आप लोग को कि आप लोग कैसे आसानी तरीके से पास कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। तो मैं अगला वीडियो जलाऊंगा, ड्राइंग शीट पे लाऊंगा। ड्राइंग शीट एग्जाम में कैसा रहता है, नहीं रहता है, क्या क्या उसमें प्रक्रिया करना पड़ता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन वीडियो इस तरह का बनाते रहता हूँ जिससे कि कोई भी ITI विद्यार्थी हमारा क्रॉस ना करे, कोई भी विद्यार्थी हमारा फेल ना करे और अच्छे मार्क्स से पास कर सके। और अपने दोस्तों के साथ आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ में बना करके रखा हूं और जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को मैं बना करके भी रखा हूं। उस क्वेश्चन और आंसर मैं दोनों आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या होता है। ये जो हमारा कोड होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारा होता है वो पेपर किस में आता है, 4 में आता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पेपर 4, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहाँ पे नीचे दिया हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर। पहले तो क्या था कि पहले का जो क्वेश्चन जो रहता था उसमें लिखा हो रहा था, हर ट्रेड का लिखा हो रहा था, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, सारा कुछ लिखा हो रहा था जो ट्रेड का उसमें रहता था। या फिर उसमें कोड रहता था 251, 256, 257, 310, ऐसे करके कोड उसमें दिया हुआ रहता था। तो हम लोग समझ जाते थे किन किन ट्रेड का एग्जाम ये होगा, क्वेश्चन ये पेपर होगा। लेकिन अब क्या है कि इसमें लिख दिया है कि एनुअल एग्जामिनेशन, यानी एनुअल एग्जामिनेशन जो हमारा हो रहा है, एनुअल का मतलब आप लोग समझ ही रहोगे, कॉमन फॉर ऑल ट्रेड यानी सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। यानी एक ही क्वेश्चन जो है सारे ट्रेड के लिए, एनुअल एग्जामिनेशन के बच्चे के लिए और किन के लिए, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के लिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। अब आपको इसमें टाइम जो मिलते हैं 3 घंटा मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, पक्का आपको 3 घंटा ड्राइंग में मिलेगा। अगला जो हमारा है मार्क्स, पहले क्या था कि 60 मार्क्स का पूछा जाता था ड्राइंग, लेकिन इस बार हमारा क्या किया है कि 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी कभी 60 का पूछता है, कभी 60 का पूछता है, 60 का पूछता है, कभी 15 का पूछता है। लेकिन अब क्या है कि 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। ये बोर्ड अपने अनुसार से आगे पीछे करते रहता है, चलिए इस पर टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं है। तो कितना मार्क्स का पूछता हमारा, 50 मार्क्स का। अब है कि क्वेश्चन जो है पहले क्या था कि बोर्ड से आता था, अब क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, जो भी उसके रूल रेगुलेशन के नियम के अनुसार वो अब ऑनलाइन क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कॉलेज के साइट पे अपना आ जाता है। ये हर जगह आपको क्वेश्चन अवेलेबल नहीं मिलेगा, वो आप एग्जाम सेंटर पर रहिएगा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये कॉलेज के द्वारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नोट में अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी जितने इसमें सारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी सभी क्वेश्चन को बनाना है। अगर सभी क्वेश्चन को बनाना नहीं रहेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, उतना ही क्वेश्चन हमको बनाना है। तो इसमें दिया हुआ है
अटेंड ऑल क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चन हमें बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कितना पूछता है इसे देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 1 2 3, ठीक है, और नीचे में भी देखते हैं 4, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, और देखते हैं नीचे में अगर है कि नहीं है, नहीं तो नीचे में हमारा क्वेश्चन नहीं है, यानी टोटल क्वेश्चन हमारा कितना है, क्वेश्चन ऑफ काउंटिंग कितना है 4, यानी टोटल क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है मात्र 4 क्वेश्चन पूछा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। पहले 5 भी पूछा जाता था, लेकिन इस बार क्या किया था कि 4 ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे ड्रॉ फ्री हैंड करना है, ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ स्क्राइबर और सेंटर पंच। तो आप अगर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो बहुत ही समझिए कि इजी पूछा गया। अगर इसमें आप लोग क्रॉस कीजिएगा, नहीं बना पाइएगा तो बेकार पढ़ना है भाई, मैं तो यही कहूँगा कि बेकार पढ़ना है। जो कि स्क्राइबर का अगर आप नहीं जानते हैं, सेंटर पंच जो यहाँ पर दिया हुआ कि सेंटर पंच कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंटर पंच जो बनाना है वो 60 डिग्री का है और 10 नंबर का है। याद रखिए कितना नंबर का है, 10 नंबर का है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बना करके रखा हूँ कैसा होता है स्क्राइबर और सेंटर पंच का फिगर, पहले आप देख लीजिए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो हमारा है किसका फोटो है, स्क्राइबर का। ठीक है, इस तरह का है, इसमें टोटल मैं पार्ट्स भी दर्शा दिया हूँ, ग्रिप, बेंड पॉइंट, स्ट्रेंथ पॉइंट। ठीक है, ये स्क्राइबर हुआ। दूसरा क्या था, सेंटर पंच। आप लोग देख लीजिए फिगर कैसा होता है, कितना इजी फिगर है। अगर इस फिगर को भी आप अगर अच्छी तरीके से नहीं बनाते हैं, 5 नंबर का समझिए, अगर उसमें 10 नंबर का है तो 2 फिगर है, तो ये कितना नंबर का हमारा होगा, 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। ये इतना आसान फिगर बना करके 5 नंबर लेना क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं है भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस कितना किए हैं। दूसरा था सेंटर पंच। देखिए सेंटर पंच भी हमारा कितना आसान है, देखिए कुछ नहीं है, ये भी सेंटर पंच जो है बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। क्या है, सेंटर पंच है। तो बताइए कितना इजी आया है। अब इसमें भी अगर ड्राइंग में बच्चे फेल करते हैं तो कितना दिक्कत की बात है भाई। ये ठीक हो गया, दोनों क्वेश्चन हमारे, मैं आपको फोटो भी दिखा दिया कैसा होता है नहीं होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि ड्रॉ इन इलिप्स वाई 4 सेंटर मेथड मेजर एक्सिस 80 mm, मिरर जो है एक्सिस 40 mm, 80 और 40 mm का क्या करना है, एक इलिप्स बनाना है। तो इलिप्स भी हमारा कितना नंबर का है, 10 नंबर का है। मैं इलिप्स की ओर ले चल रहा हूँ कि इलिप्स कैसा होता है, आप लोग देख लीजिए। ऐसा नहीं है ये कि यही एग्जाम में आएगा, लेकिन इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आएगा और हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आए, इसलिए आप लोग जरूर रिवीजन कर लें। ये देखिए हमारा इलिप्स है, ज़्यादा कोई फास्ट नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। और आप लोग से निवेदन है, आप लोग से मैं विनती कर रहा हूं कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जितने भी विद्यार्थी ITI के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, अपने कॉलेज के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करें, उन्हें भी नॉलेज मिलेगा जो कि फेल होने से बच पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारा इलिप्स हुआ। ठीक है, ये हमारा इलिप्स का फिगर हुआ, मैं बना करके रखा हूँ इसलिए मैं आपको टोटल दिखा रहा हूँ। अब अगला देखिए है तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर भी हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर में क्या है कि ड्रॉ द गिवन कवर प्लेट एंड प्लेस द डायमेंशन इन द एलिगेंट सिस्टम। तो ये जो हमारा प्लेट दिया हुआ और कटिंग दिया हुआ, इसका मेजरमेंट भी दिया हुआ है। मेजरमेंट किसको बोलते हैं, माप को। 20 20 15 15 25, तो ये हमारा माप ये 25। तो ये जो मैंने 20 जो बोला था ये 25 है। यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा करके मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, अगर देखिए 25 है, ये फिगर में दिखा दे रहा हूँ। देखिए तो ये फिगर प्लेट है, क्या ये क्या है, प्लेट है। प्लेट कैसा होता है, प्लेट आप याद रखिए कि प्लेट इस प्रकार का हमारा होता है। इस प्लेट को क्या किया गया है कि इस तरह से काट करके बनाया गया है ना, इसी प्रकार का है। तो बनाया गया है कटिंग करके और उसका मेजरमेंट किया गया है। अब देखिए उसको हम लोग कैसे करेंगे, सो देखिए वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये सिर्फ कुछ नहीं, इसको टोटल जो हम लोग को बढ़िया तरीके से दर्शाना है, कितना कितना क्या है नहीं है, सारा जो हम लोग को बढ़िया तरीके से एरो दे करके, इसमें क्या आधा छोड़ा हुआ था, इसमें पूरा कंप्लीट हमें करना है। ठीक है, देखिए ये भी कोई फास्ट नहीं, आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो समझिए कि आपको पास करने के लिए ड्राइंग में 50 नंबर में आपको कितना नंबर चाहिए, 33% चाहिए। तो 33% आप निकाल लीजिए कि अगर 50 क्वेश्चन का हमारा है
तो लगभग एवरेज मार्क हमारा आएगा 17 नंबर। 50 नंबर में 17 नंबर लाएंगे तो हम आसानी तरीके से पास कर जाएंगे। और 17 नंबर में हम कितना नंबर ले आए? 10, 20, 30। मात्र इजी क्वेश्चन में, ये तीनों इजी क्वेश्चन में हम 30 नंबर ले आए। कोई भी हमें पास करने से रोकेगा? नहीं रोकेगा। अभी भी 20 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास बचा हुआ है। तो 30 नंबर समझिए, लाना कितना में है? 17 नंबर, और ले आया मैं कितना? 30 नंबर। कोई भी पास होने से नहीं रोक पाएगा दोस्तों। तो इसलिए मेहनत कीजिए। कोई ज़्यादा फास्ट ड्राइंग नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एक भी बच्चे ड्राइंग में फेल नहीं करेंगे, हमारी तरफ से गारंटी है। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि थोड़ा हार्ड होता है। जो बच्चे नहीं सीखे हैं उनको बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये भी कोई हार्ड नहीं है, समझे होंगे, बनाए होंगे। तो 4 नंबर में जो दिया है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या हमारा है? ये जो फिगर जो हमारा दिया हुआ है ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। दिया हुआ है ड्रॉ करना यानी बनाना है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये कितना नंबर का है? 20 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसमें फ्रंट, साइड, टॉप तीनों को हम लोग को क्या करना है? व्यू निकालना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और व्यू हमें निकालना है। किस एंगल में? तो थर्ड एंगल में। किस एंगल में? थर्ड एंगल में निकालना है इस ऑब्जेक्ट को। द गिवन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ हमारा है उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, थर्ड एंगल में निकालना है। तो कैसे निकलेगा? निकलने के बाद कैसे इसका फिगर आएगा? सो देखिए यहाँ पर टोटल से आपको दिया हुआ मेजरमेंट जो है सारा कुछ किया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे बनाए होंगे, एक दो ऑब्जेक्ट को बनाए होंगे, फिगर बनाए होंगे और व्यू बनाए होंगे, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको व्यू की ओर ले चल रहा हूँ। जो मैं व्यू बनाया हूँ, देखिए कितने आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ये सबसे पहले व्यू निकालने के बाद देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है फ्रंट व्यू, निकाला हुआ है साइड व्यू, निकाला हुआ है, और ऊपर में जो ये वाला हमारा है टॉप व्यू है। मैं टॉप व्यू को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और फिगर जो हमारा था यही ना था, यही फिगर था हमारा आइसोमेट्रिक में। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का व्यू निकाला हुआ है। अब है कि थर्ड एंगल में पूछ रहा था, तो थर्ड एंगल का हम लोग कैसे समझ पाएंगे? तो देखिए थर्ड एंगल का सिंबल मैंने कई बार बताया हूँ, उस तरह प्रकार से आप बना कर लीजिए होंगे, सीख लिए होंगे। तो बनाना जरूरी है। ये अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा भाई। और ये लिखना बहुत जरूरी है, ऑल डायमेंशन आर इन mm। अगर ये नहीं लिखते हैं तो ये जो लिखा हुआ 45, 50, 55, 30, ये कैसे चेक करने वाले इंस्ट्रक्टर जो वहाँ पर होंगे, जो कैसे चेक करेंगे और कैसे समझेंगे कि भाई ये हमारा किस में दिया है? आप mm में दिए हैं, सेंटीमीटर में दिए हैं, इंच में दिए हैं, डेकामीटर, हेक्टर में, कुची में दिए हैं, वो इसी से पता लगता है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी जो भी डायमेंशन हमारा दिया हुआ है mm में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको और कहीं अगर दिक्कत है तो समझिए कि यही क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में अच्छे तरीके से और समझिए और पढ़िए। एक भी विद्यार्थी फेल नहीं कीजिएगा। और अगर आपको ड्राइंग शीट पे जो ड्राइंग आता है एग्जाम में, मैं उस तरीके से घर में ड्राइंग शीट का एक पेपर तैयार करूंगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार एकदम देता है। इसलिए मैं हमेशा एग्जाम लेता हूं। हमारे कॉलेज में जो सेंटर पढ़ते हैं, मैं हमेशा देता हूं बच्चों को। तो ओरिजिनल कॉपी तो मैं दिखाने का नहीं कोशिश करूंगा, और रहता भी नहीं है। एग्जाम होने के बाद जो भी होता चला जाता है। तो जो हमसे बनेगा मैं कर करके आपको ड्राइंग शीट का कॉपी भी दिखाऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ड्राइंग शीट को दिखाइए, कैसा क्वेश्चन रहता है, क्या उसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिएगा, 2 बार में समझ में नहीं आया 3 बार देखिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।